हेलो एवरीवन। आज हम विप्रो का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। और एक विप्रो एक भारत की जानी मानी कंपनी है, आईटी कंपनी है। और इसका वैल्यूएशन क्या है, इसका भविष्य की ग्रोथ क्या है और इसका प्रदर्शन कैसा रहा है, इस पर डिस्कशन करेंगे। यह डिस्कशन उन लोगों के लिए काफी जरूरी है जो लॉन्ग टर्म में विप्रो में निवेश करना चाहते हैं। यह वीडियो केवल जानकारी और एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें दी गई एनालिसिस राय अनुमान पब्लिकली अवेलेबल जानकारी पर आधारित है। यह सेबी रेगुलेशन 2014 के अंतर्गत किसी भी तरह की निवेश की सलाह नहीं देता, ना ही रिकमेंडेशन के रूप में जाने माने चाहिए। प्रस्तुतकर्ता मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी नहीं हूँ। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर लें। पिछला प्रदर्शन भविष्य के नतीजों की गारंटी कभी नहीं देता। हर निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है। प्रस्तुतकर्ता मैं इस प्रेजेंटेशन या इसकी सामग्री के किसी भी इस्तेमाल से होने वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। कंपनी ओवरव्यू, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर बैंगलोर है। इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती है एंड ग्लोबल प्रेजेंस ओवर द 60 कंट्रीज है। की सर्विसेज में आईटी सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, कंसल्टिंग एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड क्लाउड सर्विस में डील करती है। रिसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 कुछ इस प्रकार रहा। रेवेन्यू 223.19 बिलियन रहा, जो कि 0.5% का ईयर टू ईयर ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट 33.54 बिलियन रहा, जो 24.5% का ईयर टू ईयर ग्रोथ है। BFI सेक्टर, जो कि बैंकिंग एंड फिनांस सेक्टर कहा जाता है, इसमें काफी सुधार दिखा है, जो मार्च 2023 के बाद पहली बार हुआ है। Q4 के लिए अनुमान है कि रेवेन्यू में 1% अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं ड्यू टू सम ग्लोबल इशू, एक्सटर्नल इशू एंड एक्सपेक्टेड है। ये है कंपनी का recent financial performance. Now move to the next slide. Key financial ratio for financial year 2025: earning per share EPS 10.31 है, operating margin 19.31%, return on equity 17.15% है, dividend yield 2.40% है, प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो जिसे बोलते हैं 19.96 है, बुक वैल्यू पर शेयर 60 रुपीज अराउंड है एंड करंट रेशियो 0.95 है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है, दैट मीन्स ये कंपनी डेब्ट फ्री है। इस कंपनी पे कोई भी कर्ज नहीं है, जो कि इसके काफी अच्छी इकोनॉमिक स्थिति दिखाती है। वैल्यूएशन एंड एनालिस्ट इनसाइट: करंट शेयर प्राइस 242.87 रुपीज है, फेयर पी रेशियो 33.66 होना चाहिए, करंट पी रेशियो 19.96 है और एनालिस्ट का टारगेट 247.6 रुपीज 65 रुपीज होना चाहिए, जो यहाँ से 2% का अपसाइड शो करता है। और वैल्यूएशन अगर इसकी देखें तो विप्रो कैन बी कंसिडर्ड एज अंडर वैल्यूड based on this current P ratio and compared to the fair P ratio. But let's see what will happen in the Nifty IT in the future. श्रीनिवास पल्ल्या को अप्रैल 2024 में कंपनी के सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया। इससे पहले इस कंपनी के सीईओ थे थेरी डेलापोर्ट, जिन्होंने मई 2020 में विप्रो ज्वाइन किया था एज ए सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और अप्रैल 2024 में उन्होंने रिजाइन कर दिया उनके रजिस्ट्रेशन के बाद। श्रीनिवास पल्ल्या, जो कि काफी टाइम से विप्रो से एसोसिएटेड थे, उनको प्रमोट कर सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अप्रैल 2024 में अपॉइंट किया गया। कंपनी का ध्यान अभी BFSI सेक्टर पे है और कंपनी अपनी एक्सपेंशन क्लाउड और AI सर्विसेज में भी कर रही है। Risk and major challenges with this company: revenue decline projected 1.5% to 3.5% expected decline in the Q1 for financial year 2026. That's a major concern with this company. The second challenge is market competition. Wipro has intense competition from the peers like TCS, Infosys and HCL Tech, that is the IT giant in the India. Third one, economic factor. Global economic uncertainty affecting the IT company differently, like the global जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफी सही नहीं है, और इसके कारण जो भी बाहर की कंपनियां हैं जिनसे इनको रेवेन्यू जनरेट होता है, वो आईटी पे स्पेंड करने के लिए अभी तैयार नहीं है। हालांकि कुछ सालों में कंपनी ने काफी ज्यादा एक्विजिशन भी किया है। छोटी छोटी कंपनियों को उस कंपनी ने परचेज किया है एंड जो भी एक्विजिशन हुए हैं, मैक्सिमम एक्विजिशन जो है वो इनके प्रीवियस जो सीईओ थे थेरी डेलापोर्ट, उनके टाइम में हुआ है। और इस कंपनी का अगर स्ट्रेंथ देखें तो BFSI सेगमेंट में ग्रोथ, दैट इज द मेजर स्ट्रेंथ फॉर दिस कंपनी, और कंपनी डेब्ट फ्री है, दैट इज आल्सो द सेकंड मेजर एडवांटेज विद दिस कंपनी, और डिविडेंड रेट भी इसकी सही है।
अगर कंसिडरेशन और थोड़ी चैलेंज देखें तो अभी शॉर्ट टर्म रेवेन्यू चैलेंज है, दैट रेवेन्यू चैलेंज दैट इज द मेजर कंसर्न एज ऑफ नाउ, और जो प्रोजेक्शन दिए गए हैं कंपनी के थ्रू वो भी काफी सही नहीं है। और company needs for the sustained growth in the key sector as well, और रिकमेंडेशन यही है, यू कैन होल्ड दिस बट सिर्फ होल्ड करने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को अभी नेक्स्ट जो इनके अपकमिंग क्वार्टर्स के रिजल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके रेवेन्यू कैसे होते हैं, इनकी रेवेन्यू में ग्रोथ है कि नहीं, इनकी नेट प्रॉफिट क्या है, उसके बेसिस पे शायद हम लोग प्रेडिक्ट कर सकें कि कंपनी की ग्रोथ कैसी रहेगी। नाउ कंक्लूजन, विप्रो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी मंदी दिख सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत मजबूत प्लेयर है। निवेश से पहले रिसर्च करें और अपने सलाहकार से बात जरूर करें। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग सही है, प्रमोटर्स होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है, एफआईए ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईए ने घटाई है 8 पॉइंट से वो 7 पॉइंट समथिंग पे आ गया है। हाँ, पब्लिक की होल्डिंग भी काफी कम है, दैट्स ए गुड साइन फॉर दिस स्टॉक, जो कि जून 2024 में पब्लिक की होल्डिंग 7.2 थी जो आज 6.55 पे हो गया है। एंड डीआई की होल्डिंग जून 2024 में 8.25 था जो आज 7.47 है, ये निगेटिव साइन है। पब्लिक की होल्डिंग घटी है, ये पॉजिटिव साइन है। बट हाँ, एफआई की जो होल्डिंग है वो 9.44 से 11.13% पे आया है, दैट्स वेरी गुड साइन। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो जैसे हमने बताया कि वो ऑलमोस्ट सेम है, जून 2024 में 72.82% था जो अभी 72.73% है, दैट्स अ वेरी माइनर चेंजेस एंड वी कैन इग्नोर इट।